हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे थाट के बारे में। थाट है संगीत उपयोगी ध्वनि नाद कहलाती है। नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर एवं स्वर से सप्तक बनता है। एक सप्तक में शुद्ध, कोमल तथा तीव्र कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। इन 12 स्वरों के विभिन्न मेलों से थाट की उत्पत्ति होती है। इसमें अभिनव राग मंजरी में लिखा गया है, मेल स्वर समूह श्यामद्राग्या व्यंजन शक्तिमान, अर्थात स्वरों के उस समूह को मेल कहते हैं जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। पंडित वेंकटमुखी जी ने 12 स्वरों की सहायता से 72 थाट बनाए थे। इन्हीं 72 थाटों में से भातखंडे जी ने 10 थाट चुने हैं। इन्हीं 10 थाटों का वर्णन हमें उत्तर भारतीय संगीत में देखने को मिलता है। 10 थाट हैं हमारे कल्याण, बिलावल, खमाज, भैरव, पूर्वी, मारवा, काफी, सावरी, भैरवी, तोड़ी। कल्याण थाट इसमें तीव्र स्वर है माँ, बाकी सारे शुद्ध लगते हैं। तो बिलावल थाट के सारे शुद्ध स्वर होते हैं, इसमें कोई कोमल तीव्र का नहीं है। इसमें बिलावल बिहाग व देश का राग प्रसिद्ध राग है इस थाट के। तो खमाज थाट में नी स्वर कोमल होता है, बाकी सारे शुद्ध लगते हैं। इसमें जैसे खमाज, देश, तिलक, कमोद इस थाट के प्रसिद्ध राग हैं। भैरव थाट में रे और धा कोमल, बाकी सभी शुद्ध लगते हैं। तो पूर्वी थाट में रे धा कोमल और माँ तीव्र लगता है, जैसे सा रे कोमल, गा माँ तीव्र, पा धा कोमल, नी सा। तो इसी से ललित, पूर्वी और पूर्विया इत्यादि राग उत्पन्न होते हैं। मारवा थाट है, मारवा थाट के रागों में रे कोमल, माँ तीव्र तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। काफी थाट में आ गया गा नी स्वर कोमल लगते हैं। इसके जैसे सा रे गा कोमल, माँ पा धा नी कोमल। इसमें भीम पलासी, काफी आदि इस थाट के प्रसिद्ध राग है। असावरी थाट में गा धा नी ये तीनों स्वर कोमल होते हैं। और भैरवी थाट में रे गा धा नी कोमल लगते हैं, जैसे सा रे कोमल, गा कोमल, माँ पा धा कोमल, नी कोमल। माल को सफा भैरवी थाट के राग हैं। तो तोड़ी थाट है, इस थाट में रे गा धा कोमल स्वर, माँ तीव्र स्वर, बाकी सभी शुद्ध स्वर होते हैं। अब इसके नियम जान ले और लक्षण क्या है। थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है, क्योंकि थाट से रागों की उत्पत्ति होती है। कुछ राग ऐसे भी होते हैं जिसमें 7 स्वर होते हैं। यदि थाट में 7 स्वर नहीं होंगे तो संपूर्ण जाति के राग उत्पन्न नहीं होंगे। थाट में स्वरों का क्रमानुसार होना आवश्यक है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। थाट की उत्पत्ति सप्तक से 7 शुद्ध तथा 5 विकृत अर्थात 12 स्वरों में किन्हीं 7 स्वरों को लेकर होती है। थाट में केवल आरोह होता है। थाट संपूर्ण है, इसलिए यह आरोह से ही पहचाना जाता है। थाट गाया बजाया नहीं जाता, इसलिए इसमें रंजकता की आवश्यकता नहीं होती। आगे आ गया जी, थाट का नामकरण उससे उत्पन्न किसी प्रसिद्ध राग के नाम पर होता है। थाट से राग की उत्पत्ति होती है, इसलिए थाट को राग का जनक का पिता भी कहा जाता है। थाट में स्वरों के क्रमानुसार होने के कारण एक ही स्वरों के 2 रूप एक दूसरे के बाद आ सकते हैं। थाट में वाद्य व संवादी स्वर नहीं होते। थाट और राग की तुलना। थाट से रागों की उत्पत्ति होती है, इसलिए थाट को राग का जनक या पिता कहा जाता है। थाट सदैव संपूर्ण होता है, किंतु राग का संपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। थाट ही केवल एक जाति संपूर्ण होती है, किंतु राग की 9 जातियाँ मानी जाती हैं। थाट गाया नहीं जाता, किंतु राग गाया जाता है। थाट में रंजकता आवश्यक नहीं है, किंतु राग में रंजकता आवश्यक है। थाट में आरोह अवरोह दोनों जरूरी नहीं है, किंतु राग में दोनों जरूरी होते हैं। थाट में वाद्य संवादी गायन, समय पकड़ आदि आवश्यकता नहीं होती, किंतु राग में ये सब आवश्यक होता है। थाट में 7 स्वर क्रमानुसार होने चाहिए, किंतु रागों में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। थाटों का नामकरण उनसे उत्पन्न माने गए प्रसिद्ध रागों के आधार पर हुआ है, किंतु रागों का नामकरण स्वतंत्र रूप से हुआ है।
ठाट रस से रहित होता है और तथा राग से किसी न किसी रस की अनुभूति जरूरी होती है, मतलब अवश्य होती ही होती है इसमें। So thank you students.